हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपके रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हो। रिमेनिंग अक्टूबर मंथ के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो देखते हैं पाइसीज की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ के लिए। पाइसीज की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ के लिए। सो द मून, पाइसीज ये आपकी ही एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ द लवर्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सोर्ड। ओके, सो मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन को कॉन्स्टेंटली स्टॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी में रख रहे हो, लाइक स्टॉक कर रहे हो आप इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन आपकी मेन एनर्जीज में आप बहुत स्ट्रेसफुल दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिख रहे हो। ओवर थिंकिंग और तरह तरह की डिफरेंट स्टोरीज क्रिएट करना। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये डेफिनेटली आपके और इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रेस जो दिख रहा है ना, वो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके दिख रहा है। एज वेल एज मैं देख रही हूँ आप दो पर्सन के बीच स्टक दिख रहे हो। आप दो पर्सन के बीच स्टक दिख रहे हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको किसको चूज करना है, कौन सही है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक इनसिक्योर काइंड ऑफ एनर्जी है, अननोन फियर काइंड ऑफ एनर्जी है कि फ्यूचर को लेके एक ब्लाइंड फीलिंग है कि यार फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, किसको मौका देना चाहिए, कौन सही है, क्या सिचुएशन राइट है, क्या नहीं राइट है। डेफिनेटली आप यहाँ पे दो लोगों से डील कर रहे हो एट द सेम टाइम और कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेके, ऐसा भी बहुत पॉसिबल है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक ये है कि प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन लेते हुए नजर आ रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए एक्चुअल में। अगर देखा जाए तो विद दिस पेज ऑफ सोर्ड ना, आप जानकारी कलेक्ट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, दूर से ही इस सिचुएशन को लेके, इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। और स्ट्रेस बहुत दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी जेमिनी और कैंसर से डील कर रहे हो पाइसीज। सो देख लेते हैं कि पाइसीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ के लिए। पाइसीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। एस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसीज आपके पार्टनर भी यहाँ पे एक वेटिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं, क्लियरिटी की एनर्जी में दिख रहे हैं कि लाइक क्लियरिटी हो जाए इस कनेक्शन को लेके। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना लाइक ये शो हो रहा है कि ये सिचुएशन बहुत होल्ड पे चल रही है, या ये सिचुएशन को होल्ड पर डालते हुए नजर आ रहे हैं और कोई मेजरली डिसीजन नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। ये भी वही सेम सिनेरियो कर रहे हैं कि लाइक ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ये भी स्टॉक कर रहे हैं आपको। एज वेल एज ये बहुत पैशनेट है इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, ठीक है, एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन इनका जो एक इंटेंशन दिख रहा है वो इस कनेक्शन को बहुत आगे तक को लेके जाना है, लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप देख रहे हैं इस कनेक्शन में। और ये डेफिनेटली इस कनेक्शन को मैरिज और मैरिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और बहुत पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ये अभी कोई आई डोंट नो ये कोई एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बट इनकी फीलिंग्स थिंकिंग्स में यही नजर आ रहा है कि ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस और किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि पाइसीज की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। पाइसीज की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के पार्टनर के लिए रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में।
द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ कप्स। ओके, सो पाइसीज, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, एक फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन वाली वाइब आपको नजर आती है, ठीक है, और आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो, डेफिनेटली मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो चाहते हो, लेकिन चीजों को आप स्लो लेके जाना चाहते हो बिकॉज अभी भी आप श्योर नहीं हो। बेसिकली यहाँ पे श्योरिटी की कमी दिखाई दे रही है, एज वेल एज आप ये भी फील करना चाहते हो कि एग्जैक्टली आपको किसके लिए ये सोलमेट फीलिंग आ रही है, या सच में आप इस फीलिंग्स को लेके श्योर हो या नहीं हो, लेकिन आप चीजों को बेसिकली स्लो लेके जाना चाहते हो। कहीं ना कहीं एक स्लो काइंड ऑफ एनर्जी आपके साइड से जाना चाहते हो, ये बात कंफर्म है, बट चीजों को बहुत स्लो मूवमेंट में रखते हुए नजर आ रहे हो, स्पेशली मैरिज और कमिटमेंट को लेके, बिकॉज अभी भी आप श्योर नहीं हो इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। हो सकता है आप जेमिनी या टॉरस से डील कर रहे हो। तो अभी हम देखते हैं कि पाइसीज के पार्टनर की करंट ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। पाइसीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में पाइसीज के लिए। द वर्ल्ड and the Empress and Wheel of Fortune। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। पाइसीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने साइड से सब कुछ के लिए वेट कर रहे हैं। लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे ये शो करता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने टाइम का वेट कर रहे हैं और एक सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है चीजें अपने टाइम पे होंगी, तो वो टाइम यूनिवर्स डिसाइड करेगा वो कब है कब नहीं है। मैं अपने साइड से कोई ग्रोथ नहीं चाहता इस कनेक्शन में, नहीं चाहती, ग्रोथ चाहता या नहीं चाहती, ठीक है। और ये यूनिवर्स पर बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं और अपना जितना भी प्रेशर है ये यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं कि अभी आप देख लो, आप जो देखोगे वो होगा, ठीक है, आप जो करोगे वो होगा, आई जस्ट सरेंडर टू यू, ठीक है। तो यूनिवर्स पर सरेंडर करने की एनर्जी दिख रही है और अपनी विल नहीं दिख रही है कि बहुत ज्यादा इनकी विल हो कि ये इस कनेक्शन को ग्रो कराएं, ग्रो करने के लिए आगे लेके जाएं, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन, इस कनेक्शन में ग्रो हो, ये कनेक्शन ग्रो हो, इसके लिए इन्होंने सारी चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दी है। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि ग्रो करे, बट अपने साइड से फोर्स नहीं करना चाहते बेसिकली, ठीक है। आप प्रोमिनेंटली किसी टॉरस से डील कर रहे हो पाइसीज। तो देखते हैं आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी पाइसीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ के लिए। पाइसीज के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी पाइसीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग अक्टूबर मंथ में। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड द डेविल। ओके, सो ये कोई भी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है कि आपका और इनका कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं, बट ये कुछ कर नहीं रहे हैं उसके रिगार्डिंग। एंड एट द सेम टाइम ये एक साथ कई लोगों से डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। इनकी एनर्जीज में एक कनेक्शन नहीं दिख रही, एक साथ काफी कनेक्शंस को लेके चल रहे हैं, बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एट द एंड इनकी साइड से एक्शन मिसिंग दिखाई दे रही है पाइसीज। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू।